दिस दिव्य सज्जनों इज द MG Astor। MG की तरफ से उनकी चौथी भारत में एंट्री, वैसे टेक्निकली थर्ड अगर हेक्टर प्लस को आप अलग नहीं मानते हैं। और इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं ऑफ कोर्स कि कैसी दिखती है, बिकॉज इट्स योर डिसीजन हाउ डज इट लुक। बट मैं आज बुध इंटरनेशनल सर्किट पे आया हूँ ग्रेटर नोएडा, ये पता लगाने के लिए कि क्या इसमें वो दमखम है कि अपने जो सीधे कंपटीशन है उनको टक्कर दे सकती है। आई नो क्रेटा और सेल्टोस जो है बहुत ही एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स है, बट जिन ब्रांड्स को ये परेशान कर सकती है वो है जर्मन डुओ Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq। But does it have what it takes to become the segment leader in terms of performance as well? क्योंकि फीचर्स तो भर भर के दिए हैं। नमस्कार खमागरी दिव्य सज्जनों, my name is Vikas Yogi, you're watching Essence Studio and here's everything that you need to know about the all new MG Astor। डिज़ाइन के बारे में क्या बताएं, आप खुद ही तय कर लीजिए आपको कैसी लगी। बट ओवरऑल आई थिंक मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपने फर्स्ट लुक वीडियो में। इट एक्चुअली लुक्स वेरी मॉडर्न। कोई अपराइट स्टैंड्स नहीं है, टिपिकल एसयूवीज़ वाला कोई एलिमेंट नहीं है ना, जो आप स्पेयर माउंटेड व्हील देखते हो पीछे वैसा कुछ आपको नहीं ऑफर करती है। बट इट लुक्स रियली रियली नाइस। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द ZSEV, इट लुक्स वेरी वेरी डिफरेंट, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस ग्रिल जो सेलेस्टियल बॉडी ग्रिल इसे बोला गया है। हेडलैम्प की यूनिट है वो कम्प्लीटली चेंज की गई है। ये ऑलमोस्ट डायमंड सॉर्ट ऑफ फिनिश ये दी गई, 9 स्लैट्स दिए गए हैं जो रिफ्लेक्ट होकर बहुत अच्छे लगते हैं रात में। ये LED टर्मिनेटिंग लाइट है, LED प्रोजेक्टर्स हैं, हालांकि फॉग लैम्प आपको मिलते हैं हैलोजेंस, बट कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स है, दैट्स अ नाइस थिंग। बट ओवरऑल डिमेंशंस में पहली बार अगर आप इसे देखोगे तो आपको लगेगा यार ये गाड़ी तो ज़्यादा बड़ी है नहीं। अगर आप कंपटीशन में सीधे बात करो क्रेटा से, सेल्टोस से या बाकी गाड़ियों से, स्पेशली डस्टर वगैरह से, तो आपको लगेगा यार ये तो छोटी है। बट एक्चुअली डिमेंशंस के मामले में ये अपने लगभग बाकी सभी राइवल्स से लंबी है, स्पेशली जो 4 ज़्यादा रेलिवेंट इसके राइवल्स हैं, जिसमें है आपका सेल्टोस, क्रेटा, आपकी दोनों जो सिबलिंग्स हैं टाइगून और कुशाक, उनसे ये डिमेंशंस में बड़ी है। चाहे आप लंबाई की बात कर लीजिए, विड्थ की बात कर लीजिए या फिर आप हाइट की बात कर लीजिए। बट हाँ, व्हील बेस की अगर आप बात करें तो व्हील बेस के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे छोटी है, लगभग सभी गाड़ियों से छोटी है। डस्टर किक्स को साइड में इसलिए रखा है क्योंकि आपने भी साइड में रखा हुआ है। दे आर इररेलेवेंट बिकॉज यू डोंट बाय इट, बट ये है, ये बड़े नंबर्स करने आई है। तो डिमेंशंस के मामले में लाइक आई सेड, पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा छोटी है, बट एक्चुअली ये काफ़ी मॉडर्न लगती है, बहुत अच्छी लगती है। 17 इंच के व्हील्स आपको दिए गए हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। मैं ऑलरेडी परफॉर्मेंस में थोड़ी देर में पता पड़ेगा इनकी ग्रिप कैसी है, परफॉर्मेंस ओवरऑल टायर्स में कैसी आपको लगती है, वो एक चीज़ है। बट 17 इंच के अलॉय व्हील्स काफ़ी सुंदर नजर आते हैं फॉर श्योर। ब्रिट डायनामिक का बैज, AI इनसाइड का बैज, एडास का बैज, बैज ही बैज, विकास योगी का बैज लगा दो, तो ये सब बैजेस लगा दो आप। बैजेस भर भर के देते हैं ये लोग, दिखाते हैं और ब्रिटिश हेरिटेज को दिखाने की कोशिश करते हैं, और चाइनीज़ अपने जो हेरिटेज है उसको थोड़ा सा साइड में रखने की कोशिश करते हैं। बट ब्रिटिश और चाइनीज़ मिश्रण है ये, आप ये मान सकते हैं। तो ये होगी ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात। डिटेल में डिज़ाइन के बारे में जानना है तो हमारा फर्स्ट लुक वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेट्स सी व्हाट इट ऑफर्स यू। ऑलराइट, एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में क्या बात करें। एक्सटीरियर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने फर्स्ट लुक वीडियो में, और आप ने शायद वो देख लिया होगा, नहीं तो किसी और का देख लिया होगा। हम बात करते हैं इंटीरियर की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अंदर ज़्यादा समय बिताएंगे। तो अंदर आपके लिए एक कंफर्टेबल, बहुत ही कन्वीनियंस वाला एक इंटीरियर होना चाहिए, कैबिन होना चाहिए। तो हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करेंगे। इस गाड़ी का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो है इसकी ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स। आई कैन स्ट्रेट अवे टेल यू दिस इज़ बेटर देन जर्मन्स, जो दोनों सिबलिंग्स हैं, आप टाइगून की बात कर लीजिए, स्कोडा कुशाक की बात कर लीजिए, उन दोनों से बेहतर आपको क्वालिटी लगती है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स एवरीवेयर, पूरा डैश टॉप जो है सॉफ्ट टच से बना हुआ है, वेरी वेरी गुड फिनिश, कहीं पे भी फिट एंड फिनिश की शिकायत नहीं आपको मिलेगी।
यहाँ पे लैदरेट फिनिश दिया गया है। ये रेड ऑलमोस्ट मरून सॉर्ट ऑफ इंटीरियर है, मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशली रेड कार के साथ बहुत अच्छा लगेगा। बट क्या वाइट कार के साथ भी उतना अच्छा लगेगा वो आप पे डिपेंड करता है, इट्स अ प्रेफरेंस। बट ओवरऑल अगर आप बात करोगे यहाँ पे सिर्फ हार्ड प्लास्टिक है, बाकी सॉफ्ट टच मटेरियल जैसे कि ये डोर हैंडल्स है, यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर भी नज़र आएंगे। सीट्स जो हैं बहुत अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है, वेरी ऑप्टिमम कुशनिंग, ना ज़्यादा ना कम। लॉन्ग ड्राइव से भी जा रहे हैं तो आपको शिकायत नहीं होगी। ड्राइवर साइड जो सीट है उसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ऑफकोर्स जो को ड्राइवर है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बट ओवरऑल वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज़ इट्स बिगेस्ट एडवांटेज और बिगेस्ट पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जो इंडियंस को सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, एक बड़ा टच स्क्रीन है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है, मच बेटर दैन द हेक्टर का तो मुझे लगता है कि सिर्फ माहौल बना के उन्होंने गाड़ी बेच दी, बट उसका टच स्क्रीन बहुत ही ख़राब है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो काफ़ी लोडेड है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है, इंक्लूडिंग टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और सर्विसेज के बारे में बता देता है। हर टायर में कितना प्रेशर है, कितने टेम्परेचर पे है वो भी बता देता है, जो कि बहुत काम आता है अगर ट्रैक पे अगर आप है। बाकी आपको जो भी चीज़ें सेट करनी है उसके लिए आपको टच स्क्रीन में भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सेटिंग्स में सारे, चाहे एडास के फीचर्स हों या असिस्टेंट से रिलेटेड फीचर्स हों या बाकी सारे फीचर्स हों, वो आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि जो बटन्स की क्वालिटी है वो भी अच्छी लग रही है, और अच्छी बात यह है कि जो एसी कंट्रोल है उसका के लिए उसके डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भैया हर चीज़ आप टच स्क्रीन से करो या बोल के ही करो, बोल के तो अपन कर ही नहीं सकते। एस्टर जो है ये कंफ्यूज्ड आत्मा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इसका फेवरेट वर्ड है पार्डन, तो इसको मैंने पार्डन एआई बोल दिया है कि पार्डन एआई इसका नाम अब से रखा जाएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होता है, समझता कम है अंग्रेज़ी में भी अगर आप बात करें। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि एसी कंट्रोल के बटन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 2 USB ए टाइप ए आपको पोर्ट्स दी गई हैं, एक ट्रॉली पावर सॉकेट दिया गया है। तो ये सब कुछ दिया गया, काफ़ी लोडेड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड और हिल डिसेंट दोनों आपको दिया गया है। ओवरऑल फील्स रियली रिच, तो उस हिसाब से वेरी गुड। नंबर 2 चीज़ जो आपको लगेगी वो ये है कि कलर कॉम्बिनेशन के साथ में अच्छा प्ले करने की कोशिश की है। ब्लैक हो गया, ये थोड़ा सा ग्रेइश हो गया और ये रेड हो गया, अच्छा लगता है। फिट एंड फिनिश लाइक आई सेड अच्छी लग रही है। स्टीयरिंग व्हील लेदर से रैप किया गया, बहुत अच्छी है। क्वालिटी लेवल्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, यहाँ वाले बटन हो, यहाँ वाले बटन हो, या ओवरऑल फील्स लाइक अ ग्लोबल प्रोडक्ट फॉर श्योर। तो ये 2 चीज़ें जो मुझे पॉजिटिव्स में बहुत अच्छी लगी है। एक नंबर 3 चीज़ जो कि इंडियंस को बहुत भाती है वो है सनरूफ। बहुत ही बड़ा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री जो रूफ है उसको कवर कर लेता है, और 2 बार में एक्चुअली ये पीछे जाता है। हालांकि पूरा नहीं खुलता, पर काफ़ी कुछ बहुत उजाला आपको इस गाड़ी में लाके दे देता है। वेरी वेल डन। तो ये नंबर 3 चीज़ हो गई। सीट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि सीट का कंफर्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है, तो वो एक चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है, ऑप्टिमम कुशनिंग है, और genuinely it feels like it hugs you really well, so that way I think it's pretty sorted, so that is positive number 4। तो ये सब चीज़ें आपको दे दी गई हैं जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगी, भाएगी, वो सब चीज़ें आपको दे दी गई हैं। रियर सीट के बारे में थोड़ी देर में बात कर लेंगे, पॉजिटिव के बारे में। पर रियर सीट भी ओवरऑल अगर 4 लोग बैठ रहे हैं तो कोई शिकायत नहीं है, 5 लोग बैठ रहे हैं तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। विड्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, और मिडिल सीट पर एक्चुअली जो हम्प है, सेंट्रल हम्प जो होता है, टनल जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी उभरा हुआ है, जिसकी वजह से बीच में बैठने वाला बंदे के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं बचती है। हाँ, ऑफ कोर्स लेग रूम और नी रूम भरपूर है, पर 3 लोगों के बैठने का परेशानी है। अच्छी बात यह है 6 एयरबैग्स आपको दिए गए हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस। ABS प्लस EBD प्लस लेन कीप असिस्ट, एडास के फीचर्स, AI असिस्टेंट वाले फीचर्स, सब कुछ आपको भर के इतने फीचर्स दिए हैं जो कि आपको इस सेगमेंट में कोई और ऑफर नहीं करता है। इनफैक्ट इससे ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ियाँ आपको ऑफर करती है। तो ये हो गया 5-6 कुछ पॉजिटिव जो मुझे लगे। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की, और ये है कि एक्चुअली बहुत कुछ भर के फीचर्स दिए गए हैं, बट उसके बाद भी कई सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक फीचर्स मिस आउट करती है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑटो डिमिंग IRVM, एंड दिस इज अ मैनुअल IRVM, नॉट इम्प्रेसिव ऑफ कोर्स। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आप सिर्फ टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, जो कि आपको बहुत सारी हैचबैक्स में भी मिलता है इनफैक्ट, जो कि मेरे सबसे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो ये हो गया नंबर 2 नेगेटिव। नंबर 3 वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं दी गई है, जो कि सेगमेंट में लगभग सारी कार्स आपको ऑफर करती हैं, वो यहाँ पे मिस आउट इन्होंने कर दिया है। नंबर 4 वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलती है, जो कि सेगमेंट में और कार्स ऑफर करती है, वो यहाँ पे मिस आउट कर दी गई है। आई थिंक
इट्स अ बिग ड्रॉबैक कंसिडरिंग कि ये एक फ़ीचर है जो कि आपको बहुत सारे सेगमेंट वाले सेगमेंट में और कार्स ऑफर करती हैं। नंबर 5 जो आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे जब आप ड्राइव करोगे वो है पेडल शिफ्टर्स नहीं है। एक तो गियर बॉक्स का जो गियर शिफ्ट्स जो हैं वो एक्चुअली उतने कुछ क्विक नहीं है, फिर उसके ऊपर आपको पेडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए हैं जो कि थोड़ा और नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो गए कुछ नेगेटिव जो मुझे नज़र आए। और जैसे कि मैंने कहा कि रेयर सीट में स्पेस उतना कुछ खास नहीं है जितना आप उम्मीद करते हो इस सेगमेंट की कार से, तो वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है डेफिनेटली, वो ये मिस आउट करती है, तो वो भी एक नेगेटिव हो गया। तो लगभग 6 पॉजिटिव हो गए, 6 नेगेटिव हो गए हैं। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस में कैसी है। ऑलराइट, सो वी आर सेट, ऑल सेट। अब हम जा रहे हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के कुछ और लैप्स लेने के लिए। अभी हमें थोड़े से फास्ट स्पीड लैप्स दिए गए थे, बट उस टाइम पे आपको हेलमेट पहनना होता है एज अ रूल। जब भी आप किसी भी Formula 1 ट्रैक पे चलाएंगे यू गॉट टू वेयर द हेलमेट, दैट्स द रूल। नाउ वो लैप्स करने के बाद में वी हैड अ लॉट ऑफ फन, बट नाउ हम जा रहे हैं परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी और बात करने, एंड लिटिल बिट ऑफ मोर फन, बट येस यू कांट गो हाई स्पीड ऑन दिस। बट अभी चलते हैं और शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं ऑलरेडी, और हम उसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो में भी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। बट टुडेज़ एजेंडा इज़ टू फोकस मेनली ऑन परफॉर्मेंस, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। बाय द वे दैट ब्लैक कलर लुक्स रियली नाइस। आई एम श्योर मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, स्क्रैचेस वगैरह साफ भी करते हैं, बट दैट लुक्स नाइस। दैट्स एन ऑरेंज कलर, तो हमारा भी कलर ऑरेंज ही है, बाकी एक मरून कलर भी है बाय द वे। एनीवे, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर लैप। This is going to be a rather easy lap. By the way, this is my favorite corner. Every time अगर कभी आपने मेरे ट्रैक पे GoPro वाली फुटेज देखी होगी, भाई साहब बहुत ही स्लो चल रहे हैं, तो आपको बता था कि कैसे यहाँ पे स्लाइड होती हुई जाती है, बहुत ही मज़ा आता है। एनीवे, कमिंग टू दी परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ दैट, जो आपको मिलता है इस व्हीकल के साथ में, यू डोंट गेट अ डीजल इंजन, नो डीजल इंजन एट ऑल। आप EV में ले सकते हैं, ZS EV का ही पेट्रोल वर्जन इसे कहा गया है। So that's what it is. एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है, जो कि पॉसिबली वही है जो हेक्टर में मिलता है, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो मिलता है। लेट मी ट्राई एंड ओवरटेक दिस गाइस। वन थिंग दैट आई एम मिसिंग अ लॉट, ऑटोमेटिक है, मैं पैडल शिफ्टर्स मिस कर रहा हूँ। आई शुड हैव पैडल शिफ्टर्स, ऐसा बार बार मेरे को प्रतीत होता है। दिस इज़ द बैक स्ट्रेट लॉन्गेस्ट जो आप कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग एंड अचीविंग द टॉप स्पीड आई कैन ऑन दिस ट्रैक। फुल थ्रॉटल के बाद भी वाई इज इट मूविंग अबव, स्लो डाउन हो रही है इनफैक्ट ये डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं इसे पुश कर रहा हूँ। एनीवे, एक 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि लगभग 110 PS बोले तो 108 bhp के आसपास की पावर और 140 न्यूटन मीटर के आसपास का पीक टॉर्क निकालता है। व्हाट आई एम ड्राइविंग टुडे इज दी 1.5 turbocharged, I'm sorry 1.3 turbocharged या 1.4 turbocharged आप बोल सकते हो, क्योंकि 1349 या 1350 के आसपास cc क्यूबिक कैपेसिटी है इसकी। दिस वन चर्न्स आउट अ डिसेंट 140 bhp एंड 220 न्यूटन मीटर्स। अब सीधे कंपटीशन की बात करोगे, क्रेटा की बात कर लीजिए, या फिर आप सेल्टोस की बात कर लीजिए, या फिर आप इसके जो जर्मन राइवल्स हैं ताइगुन और कुशाक की बात कर लीजिए, इन सब में सबसे कम पावरफुल आपको ये लगने वाली है। जब आप चलाएंगे तभी भी लगेगा। एक्चुअली टर्बो जैसी फीलिंग बहुत कम आती है इसके अंदर, मेरे को अभी भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेचुरली एस्पिरेटेड वाली फील इस गाड़ी के अंदर है, एंड नॉट द टर्बो वाली जो वही किक इन होता है, या एकदम से आपको फील होगा कि तेज़ जो एकदम से रश ऑफ पावर है वो आपको फील नहीं होता है, जिस काइंड ऑफ सैड। इस इंजन के साथ में आपको मात्र एक 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑफर किया जाएगा। अगैन अ सैड थिंग, मैनुअल होता थोड़ा बेटर कंट्रोल होता, और फिर पेडल शिफ्टर्स भी आपको नहीं दिए गए हैं, तो काफ़ी दुख वाली बात है। अगर एंथुसियास्ट जनता अगर देख रही है, तो एंथुसियास्ट जनता अगर ढंग का कुछ प्रोडक्ट देख रही है, दे शुड प्रॉब्ली लुक एट टाइगुन। टायर स्क्रीचिंग, ब्यूटीफुल साउंड। तो आपको फिर वही टाइगुन या कुशाक में से कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो DSG भी ऑफर करते हैं। 1.5 का टर्बोचार्ज इंजन genuinely fantastic है। This doesn't feel very exciting. It feels very normal. Entering the apex. All right,
पिछले 2 बार से 2 इवेंट्स खुद इंटरनेशनल सर्किट, और जो बाइक के इवेंट्स है वो भी ट्रैक पे कर रहे हैं, तो काफ़ी ट्रैक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा हो गया अपन को। हमारा भाई एकदम फुल ऑन एक्सपीरियंस हो गया है। अब एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि जो 1300 सीसी या 1400 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन है, इट इज़ नॉट एक्साइटिंग फॉर श्योर। मतलब बहुत ही स्लो है। गियर शिफ्ट यू कैन क्लियरली हियर कि भाई साहब अब गियर शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखो अननेसेसरी होल्ड कर रहा है, अननेसेसरी होल्ड कर रहा है। और जब ब्रेक भी आप मारते हो उसके बाद भी खटक से गियर डाउन नहीं होता। ऑफकोर्स सिक्वेंशियल मोड में ले जाके आप इसे कर सकते हैं, बट देन व्हाई डू यू नीड एन ऑटोमेटिक, फिर आप मैनुअल ही ऑफर कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज। एनीवे, तो गियर शिफ्ट्स लाइक आई सेड आर नॉट लाइटनिंग स्मूथ और लाइटनिंग फास्ट जैसा कि आपको यूजुअली आया है। ब्यूटीफुल, तो वो आपको फील नहीं होता है। वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस व्हीकल इज़ कि हैंडलिंग एक्चुअली अच्छी है इसकी। ऑल्दो जो टायर्स हैं, अगर ये गाड़ी खरीदूंगा तो पहली चीज़ जो मैं हटाऊंगा वो इसके टायर्स हैं। दीज आर नॉट रियली कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं, बहुत ही ख़राब ग्रिप। एक तो पेला भी गया इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा 2-3 दिन, बट उसके बाद भी इन टायर्स की ग्रिप जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं होती है। अब ये देखो, इंजन देखो, रोना शुरू कर दिया इसने। फ्लैट आउट आई एम, मतलब देख रहे हो आप, फुल पुश कर रहा हूँ मैं, बट नथिंग इज हैपनिंग। बहुत ही धीरे प्रोग्रेशन है, बहुत ही लेजी सा, लेथार्जिक सा ये इंजन फील हो रहा है। बट रेगुलर रोड्स पे चलाओगे तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। बट अगर आप थोड़ा हाई स्पीड के दीवाने हैं तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आपको इसमें नज़र आएगी। एक और चीज़ जो इस इंजन में शायद आप सुन चुके हैं, आवाज़ बहुत आती है। इट्स वेरी वेरी नॉइजी, इट्स वेरी वोकल लाइक मी। बट गाड़ी तो आपकी शांत होनी चाहिए। वो एक चीज़ है कि आपको काफ़ी इंजन की आवाज़ लगातार आती रहती है। जस्ट फॉर द फैक्ट दैट इट्स अ पेट्रोल इंजन बट फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ डीजल। तो डीजल जो नहीं दिया गया है उसकी कमी जो है वो ये पूरा कर रहा है इसकी आवाज़। और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं लगता है। मतलब कुछ कुछ जगह पे लगता है कि हाँ टॉक कन्वर्टर्स कर रहे हैं, बट टॉक कन्वर्टर उनका इतना फास्ट नहीं है। एक चीज़ जो ठीक लगेगी आपको, मतलब ठीक ठाक लगेगी, आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, विच इज़ द ब्रेक्स। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको दिए गए हैं और ठीक ठाक तरीके से काम करते हैं, बट वो जो एकदम शार्प बाइट चाहिए होता वो नहीं होता। काफ़ी प्रोग्रेसिव सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स हैं, तो रेगुलर ड्राइविंग के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बट ऐसा फीलिंग नहीं है। मतलब वो ब्रेक्स में वो बाइट नहीं है, वो फीडबैक उतना अच्छा नहीं है। हाय हाय, शर्मा गई का। एनीवे, सो ये थोड़ी बहुत बात होगी। राइड क्वालिटी की मैं बात कर ही नहीं सकता क्योंकि हम ख़राब रोड पे चला ही नहीं रहे हैं इसे। थोड़े बहुत इसमें क्योंकि AI और ADAS फीचर्स दिए गए हैं आपको, ऑटोनॉमस लेवल 2 वाले, तो वो जब एक नेक्स्ट जोन है उसमें जाएंगे तो बात करेंगे। बट ओवरऑल इंजन के बारे में यही है कि थोड़ा सा लेथार्जिक, नॉट वेरी एक्साइटिंग। इंजन स्लाइटली स्लो, गियर बॉक्स स्लाइटली स्लो। इंजन इज ऑल्सो नॉट वेरी एक्साइटिंग। स्टीयरिंग इज ऑल राइट। थोड़ा बहुत टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिए थे तो और ज़्यादा बेटर कंडीशन में आ जाएंगे। बट ओवरऑल विजिबिलिटी की बात करोगे इट्स प्रीटी गुड, क्वाइट गुड। आपका जो विंड स्क्रीन है, फ्रंट की बात करो या रियर की बात करो, इस पर फैक्ट कि पीछे एक बंदा बैठा है, बट विजिबिलिटी अच्छी है। फ्रंट में विजिबिलिटी अच्छी, जिनको बोनट देखने गया तो उनको बोनट क्लियरली नज़र आता है, नो प्रॉब्लम। ऑल द ORVMs जो वो थोड़े से छोटे हैं बट ओकेश काम करते हैं। थोड़ा सा और वाइड ये व्यू दे देते तो मज़ा आ जाता। ऑलराइट, तो यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। मैं 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नहीं चला रहा हूँ, बट अगर ये टर्बोचार्ज इंजन ही थोड़ा सा लेज़ी है तो वो 1.5 तो काफ़ी इसमें वो फील होगा। बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स डीजल मिस करेंगे क्योंकि डीजल की डिमांड अभी भी है। लुकिंग एट द फ्यूल प्राइसेस यू कैन क्लियरली फील द नीड ऑफ अ डीजल, बट दैट्स नॉट देयर। इफ़ यू नीड एन इलेक्ट्रिक, ऑफ कोर्स इसका ZS EV वर्जन एक आता है, you can definitely go and experience that. That's a pretty good vehicle for an EV. बट ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है इंजन के बारे में। ADAS फीचर्स के बारे में बस अब थोड़ी सी देर में बात करेंगे जब हम उस वाले जोन में जाएंगे। Alright, so we are try and understand the ADAS features. उसमें सबसे important feature जो I think Indian conditions के हिसाब से बहुत ज़्यादा relevant रहेगा, that will be ACC, which is adaptive cruise control. We have seen this on the Mahindra XUV700 and probably some more expensive cars, but this comes to a compact SUV, a big thing. So this is the lever जिससे आपको
सेट करना है या एडजस्ट करना है या जो क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड है उसे एडजस्ट करनी है, या गैप जो है आपस में, यू सी दीज मार्क्स, सो यू कैन रिड्यूस एंड डिक्रीज द गैप बिटवीन द टू कार्स आपके जो फ्रंट में चल रही है. ऑलराइट, पुट इन द डी. Now I can actually set it. I press it और ये डिफ़ॉल्ट 30 kmph के आसपास आ जाता है. मेरे को बढ़ाना है तो मैं इस लीवर को, ये जो लीवर है इसे ऊपर आपको करना है, घटाना है तो नीचे करना है. 50 kmph of set, it should probably approach the car 50 kmph, and it should automatically brake as well when the front car brakes. I don't have my foot on here. I'm just taking care of the steering. You hear this? Brake. It brakes क्योंकि सामने वाली ने ब्रेक किया. अब जैसे ही सामने वाली की स्पीड इंक्रीज़ करेगी, मैंने जो क्रूज़ कंट्रोल स्पीड सेट की हुई है उसके पास में जाने की कोशिश करेगी. यू कैन ऑलरेडी सी माई फुट्स आर नोवेयर क्लोज टू द पेडल एंड इट ब्रेक्स. यू सी इट? ओके. वैसे जब स्पीड ब्रेकर्स सिटी स्पीड्स में अगर आप होंगे तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग, बट इफ़ इट इज़ ऑन द गो तो फिर ये ऑटोमेटिकली ब्रेक कर लेती है. देखिए ग्रीन हो जाता है बेसिकली जब ये एक्टिवेट होगा. स्टार्ट सीइंग इट. सामने वाली कार 50 kmph भी नहीं पहुंच पा रही है इस वजह से. दैट्स हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग. वेरी हैंडी. कभी कभी हमारा ध्यान भी हट जाता है तो आप क्रूज़ कंट्रोल पे सेट कीजिए जब आपके पास अच्छी रोड्स हो, and then you can definitely have a little bit of fun. You can look around, but yeah, keep your eyes on the road all the time. But this brakes. This is how it brakes automatically. The speed has come down to 767 kmph. Pretty handy. So that's one feature. अब देखिए ब्रेकिंग हम देखेंगे कि जब वो सामने वाली गाड़ी एकदम से रुक जाएगी, ऑलमोस्ट मोमेंटम में है और फिर 0 kmph, ये देखिए इट ब्रेक्स ऑन इट्स ओन. आई डिडंट डू एनीथिंग. 0 पे आ गई है, हॉल्ट पे आ गई है. एक्चुअली मेरे दिमाग के हिसाब से प्रोग्राम है कि जैसे ही मूव करती है सामने वाली गाड़ी रुकती है तो आपका पाँव ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाता है. बट यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट दिस टेक्नोलॉजी. तभी हमने अभी तक किया है टेस्ट. आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. सामने वाली कार स्टार्ट्स मूविंग थोड़ी सी तेज़ और ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाना शुरू. 0 kmph. नाइस, प्रीटी कूल. सो लाइक यू जस्ट सॉ कि सेट था, बट रिज्यूम करना है हमें वापस से जब आपकी गाड़ी एकदम हॉल्ट पे आ जाएगी. एंड इफ इट वेट्स फॉर 3 seconds तो आपको वो रीसेट करना पड़ेगा सो दैट यू नो योर ACC स्टार्ट वर्किंग अगैन. ऑलराइट, तो ये अगर सामने वाली कार लेन से हट जाती है या साइड में पार्क कर लेती है तो जो मैंने स्पीड सेट की है 55 kmph, इट अप्रोच 55 kmph बहुत जल्दी से इट कैच अप, विच इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल. कि जैसे ही आपको खाली पैच मिला, खाली जगह मिली, सेंसर्स ने सेंस किया, it picks up the speed, reaches the speed that you have set, 55 kmph. Alright, so the next feature that we are looking at is the lane assist system. और इसको सेट करने के लिए जिस भी मोड है, there are different modes basically, उसके लिए आपको यहीं पे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा. You see the lane assist system. I am taking a U-turn. 60 क्रॉस हो गया है. I hope. Now little. Yeah, now it starts buzzing. Correct. थोड़ा बहुत बज़ होता है, नॉट वेरी इरिटेटिंग, pretty cleanly. We'll try LDP, which is lane departure prevention. It corrects you. Do you see this? Yeah, that's what is happening. आपको लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जो है वो, अगर आपने लेन डिपार्चर किया है गलत तरीके से विदाउट गिविंग द इंडिकेटर, तो फिर ये आपको करेक्ट करता है, क्रॉस करेक्ट करता है एंड ब्रिंग्स यू बैक टू योर लेन. विल ट्राई इट वंस अगेन एंड वी रीच अबाउट 60. ये ऑन हो गया है. मैं थोड़ा सा इधर जाऊँगा. सी, इट ब्रिंग्स यू बैक टू योर लेन. वाओ, प्रीटी नाइस. दीज काइंड ऑफ फीचर्स यू नीड. मतलब अनकॉन्शियस भी हो जाते हो तो भी आपको इट ब्रिंग्स यू बैक. देन यू हैव लेन कीप असिस्ट, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. Gives you warning, prevents you as well.
and if you want to put it off, you can put it off. All right, so the third system that we are testing is the speed assist system. अगर आप adaptive cruise control में है तो इसका इंटेलिजेंट फंक्शन जो ऑटोमेटिकली काम करता है, एक साइन देखेगा कि ये स्पीड है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आपको वापस से इट ब्रिंग्स यू डाउन. दैट्स व्हाट इट डज. का स्पीड है. यू सी दैट स्पीड लिमिट एक्सीड हो गई है. टेल्स यू टू स्लो डाउन. So you'll have to brake, of course. So that's how its intelligent thing works. In manual, you can set it in any speed. In the manual, you can, of course, set it as per your wish. But try and keep it in the intelligent. That's the best way. And the speed warning या फिर speed warning पर रख लीजिए. जहाँ पर भी कोई साइन होगा ये आपको बता देगा. अभी 40 kmph की स्पीड का साइन था तो ये वही दिखाया जा रहा है. 60 होगी तो ये 60 के लिए आपको इंडिकेट कर देगा. That's how it works. Pretty cleanly, no problem at all. ऑलराइट, तो अभी हम EPS टेस्ट कर रहे हैं. डायनामिक पे रखा हुआ है. आपके पास 3 मोड्स हैं, नॉर्मल, अर्बन. व्हाट इज EPS? इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग या इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग. डायनामिक में थोड़ी देर रख के देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इट डज. Do you think I'll hit the cone? Right, थोड़ी सी भारी हो जाती है. Doesn't change the feedback that much. Let's put it in the normal. Let's see if it changes anything at all in the steering feel or something. Honestly, I don't see much of a difference. Not much. Urban थोड़ी सी लाइट हो जानी चाहिए. लेट्स सी कितनी देर में ये चेंज करता है इसे. Honestly, I don't see much of a difference. Doesn't feel any different. Honestly, थोड़ी सी हल्की होती है. तो ये हो गया EPS का टेस्ट पूरा. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है एक्चुअली इन डिफरेंट मोड्स में. अब के ड्राइवर असिस्ट वाले कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. एक और शिकायत जो मुझे इस व्हीकल से है, ये 360 डिग्री कैमरा तो दे देते हैं बट क्वालिटी इतनी ख़राब है कि बहुत एक ढंग का रियर कैमरा दे दो और बढ़िया पार्किंग सेंसर्स दे दो तो हमारा काम चल जाएगा. बट दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड. मतलब ऐसा कुछ मज़ा नहीं आता ऑनेस्टली देखने में, जबकि ये फुल उजाला हो रहा है अभी. अगर थोड़ा सा अंधेरा होगा तो ये बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है इसकी. एक अच्छी चीज़ है 3D व्यू आपको दिखाता है. अगर आपको देखना हो गाड़ी के चारों तरफ क्या है क्या नहीं है. अरे घूम भैया, ये देखिए, दिस इज़ नाइस. यूजुअली हम जर्मन कार्स में बहुत देखते हैं. राइट, लेट्स स्टार्ट इट. लेट्स सी क्या होता क्या है. 30 बोला इन्होंने. 30 तक पहुँचते तो ये खत्म हो जाएगा ट्रैक. कैन यू सी इट? इट ब्लिंक्स. इट स्टार्ट्स ब्लिंकिंग जब आपके एकदम पास में कोई होता है तो. अच्छा, इफ यू कैन सी इट स्टार्ट्स ब्लिंकिंग. यू गेट इट? अब ये ज़्यादा इंडिकेट करने लग जाता है. जब आप इंडिकेटर जैसे ही देते हैं तो ये ज़्यादा इंडिकेट करने लग जाता है कि हाँ कोई आ रहा है और तेज़ ब्लिंक करने लग जाता है. और वैसे अगर कोई अप्रोच करा तो सिंपल थोड़ी थोड़ी देर में ब्लिंक करता है. सो दैट्स हाउ इसका रियर ड्राइव असिस्ट फंक्शन वर्क्स. ऑलराइट, ललित ने बोला आप पीछे से आओ, ज़्यादा बेटर लगोगे वर्डिक्ट के टाइम पे. एनीवे हम चला चुके हैं, देख चुके हैं गाड़ी को, फील कर चुके हैं.
सो व्हाट डू आई फील, एक चीज़ जो इससे बहुत बड़ा हिट बना सकती है मार्केट में वो है इसकी प्राइसिंग, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ये सभी राइवल्स को अंडरकट करेंगे। इनफैक्ट इसकी जो प्राइसिंग होगी वो बहुत सारी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के आसपास होने वाली है। मुझे लगता है कि 9 लाख के आसपास इसकी स्टार्टिंग प्राइस अगर होगी, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट क्योंकि डीजल नहीं है तो 15 साढ़े 15 पे क्लोज हो गया, देन इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर MG, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हर एक खूबी, हर एक फीचर जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए वो फीचर भी आपको दे दिए गए हैं, तो लोडेड फॉर श्योर ये है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।